This call is now being recorded. Okay. So this is 11th lecture of Center of Mass. और काफी प्यारा लेक्चर रहेगा आज का. आज हम क्वेश्चंस करेंगे, आज हम बातें करेंगे टॉपिक से रिलेटेड. कभी सोचो ऐसे ही बातें करेंगे. ठीक है. तो एक बार थोड़ा सा एक जर्नल डिस्कशन करते हैं. आप अभी तक जो भी पढ़ा उसको फटाफट से सम अप करते हैं, है ना, विच वुड बी योर रिकैप. अब फिर आगे चलेंगे. देखो, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, मतलब मैंने जब कोलिशन स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बातें बताई थी कि कोलिशन के अंदर किसी भी टाइप का कोलिशन हो, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा रहता है, राइट. मैंने आपको बताया था कि अगर हम इलास्टिक कोलिशन की बात करते हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, क्योंकि डिफॉर्मेशन वो 100% रिमूव कर लेता है. और अगर हम परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि डिफॉर्मेशन वहां परमानेंट होता है, राइट. यस. फिर मैंने आपसे बात की थी दो टाइप की कोलिशंस की, एक हेड ऑन कोलिशन, एक ऑब्लिक कोलिशन. ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यू हैव थ्री क्लासिफिकेशंस: परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक. ठीक है. बट अगर मैं बात करूं कि उनके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे, तो मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि हमारे पास दो टाइप के कोलिशंस होते हैं, हेड ऑन कोलिशन और ऑब्लिक कोलिशन. एक बार आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ. सबसे पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि भाई लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, फिर हम आपसे बात कर लेते हैं कि वो दो टाइप की कोलिशंस क्या होते हैं. देखो, जैसे कि एक मास है ये, ठीक है, m1. यहां से हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं. बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक दूसरा मास है ये m2. अब हो क्या रहा है कि ये ऐसे आगे जा रहे हैं u1 स्पीड से, u2 स्पीड से. अब किसी पॉइंट पे क्या हुआ, ये कोलाइड हुए. ठीक है. अपन कोलाइड कराते हैं इनको, ये देखो ऐसे, और एक ये रेड वाला बॉल बना देते हैं ऐसे. अब ये जो पॉइंट ऑफ कोलिजन है, दिख रहा है वाला पॉइंट जहां पे कोलाइड हुए हैं, ये पॉइंट और इस बॉडी, पर्पल बॉडी और रेड बॉडी, इन दोनों बॉडीज को काटता हुआ इनका नॉर्मल जो है कॉमन होना चाहिए. कॉमन नॉर्मल हमको ढूंढना है. तो नॉर्मल इज दैट लाइन जो परपेंडिकुलर हो. और आपको पता होगा कि स्फीयर से अगर आपको कहीं भी नॉर्मल लाइन निकालनी है तो वो सेंटर से पास होनी चाहिए, जरूरी है ना. तो अब ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक वाली लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये कोलिजन पॉइंट पर भी आ रही है, दोनों सर्कल के या दोनों बॉडीज के परपेंडिकुलर भी है. तो यही जो लाइन है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट. समझ में आया? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो. देखो, मैंने बोला लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कोलिजन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द बॉडीज. दोनों बॉडीज जो कोलाइड कर रही हैं उनके परपेंडिकुलर होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कोलिजन से पास होना चाहिए. वो लाइन कहलाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट. एक बार मैं इसको लिख और देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर रहे. अ लाइन, मैम ऐसा कुछ तो आपने पहले भी पढ़ाया था ना. यस, स्टार्टिंग जब करी थी तब. विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कोलिजन and it is also perpendicular, है ना, ये आप लिख सकते हो नॉर्मल टू बोथ बॉडीज. सही बात है. ठीक है. तो जब हमारे पास हेड ऑन कोलिजन आता है, तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है जब वेलोसिटीज लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लाई करे. ठीक है. देखो, इसके बेसिस पे यू कैन हैव टू टाइप्स ऑफ कोलिजन. एक होता है हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन, रुक जाओ, ठीक है. और एक जाएगा बेटा हाँ बोलो.
मैम लाइन ऑफ इम्पैक्ट में जैसे आपने बोला कि वो परपेंडिकुलर होता है, तो उसमें फोर्सेस लगती हैं क्या? नहीं, बेसिकली देखो जैसे उसका नाम बता रहा है कि उस डायरेक्शन, पहली बात तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपको डिफाइन कर दिया है मैंने कि क्या होगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपने अगर समझ लिया तो बस आपको ये समझना है लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो वाला लाइन जो नॉर्मल हो, दोनों के लिए कॉमन और पॉइंट ऑफ कोलिजन से पास हो रहा हो। अगर एक फील के लिए देखना है तो जब बॉडीज इसके अलोंग मूव करती है ना तो काइंड ऑफ ऐसा फील होता है कि इधर इस लाइन पे कोलिजन हुआ है। वैसे लाइन ऑफ कोलिजन एक अलग चीज है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग चीज है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है वो आपको डिफाइन मतलब यहाँ पर है। अभी आप उसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देख लोगे जब मैं टाइप्स की बात करूंगी, अभी थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, रुको थोड़ा। पहले हेड ऑन कोलिजन की बात करते हैं। देखो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि जो वेलोसिटीज है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग पड़ती है। वेलोसिटीज लाइज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यानी कि कैसे, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, ठीक है, ये वाली आगे जा रही है U1 से, ये वाली आगे जा रही है U2 से, ये दोनों कोलाइड हुई इस तरह से और फिर अलग हो गई V1 और V2 से। समझ में आ रहा है? तो ये जब ये कोलाइड हुई है तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, और इसी के अलोंग इनकी वेलोसिटीज लाई कर रही है। ये जो V1 लाई करेगा वो इसके अलोंग लाई करेगा, जो V2 लाई करेगा इसके अलोंग लाई करेगा, ये जो बाद में अलग हुई है। समझ रहे हो? ये होता है हेड ऑन कोलिजन। लेकिन अगर ऑब्लिक कोलिजन की मैं बात करूं ना तो ऑब्लिक कोलिजन कुछ ऐसा होता है जैसे कि एक बॉडी ये रही और एक बॉडी यहां, ठीक है, ये मूव कर रही है आगे इस तरह से, ये भी मूव कर रही है आगे U2 इस तरह से। जैसे कि कैरम में आप जब कोलाइड कराते हो तो कैरम में जब आप जो आपकी वो डाइस टाइप होती है, जो भी होता है वो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने, स्ट्राइकर होता है गैस, आप जब उसको हिट करते हो तो वो आगे जो क्या होती है वो जो रखी रहती है उसकी, समझ रहे हो ना? कैरम देखा होगा, खेला होगा। यस मैम। यस हाँ, मैम। मैं तो कंचे खेलती हूँ। ठीक है, तो जो वो जो गोटियां रखी होती हैं बेसिकली, वो उनको हेड ऑन कोलिजन नहीं देता है, उनको साइड से कोलाइड करके चला जाता है ना। वेलोसिटी कंप्लीटली कोलिजन में नहीं यूज होती है, कुछ पार्ट यूज होता है, तो वो आपको यहाँ समझ में आता है। देखो यहाँ पर जब ये कोलाइड करेंगे तो कुछ ऐसा कोलाइड करेंगे, एक ये और ये, है ना, ऐसे कोलाइड हुए। अब आप ध्यान से देखो जो हमारी लाइन है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वो कुछ ऐसा लाइन ही करेगा, यस मैम। राइट? मैम लेकिन किसी भी साइड से हो सकता है ना? क्या बेटा? मैम किसी भी साइड से हो सकता है ना? किसी भी साइड से मतलब जैसे अभी ये लाइन ऐसे टेढ़ा कर रही है, ठीक है, ये दूसरी साइड से भी कर सकती है। मैं समझी नहीं। किसी भी साइड से होगी तो जाएगी, तो यही है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। चाहे आप इसको ऐसे ड्रॉ करो चाहे ऐसे ड्रॉ करो, बस पॉइंट ऑफ कोलिजन से पास होनी चाहिए और दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये एक मतलब इंपॉर्टेंट बात है। अब आप ध्यान से देखो, इसके लिए V1 ऐसा है और इसके लिए V2 ऐसा है। क्या ये V1 V2 लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लाई कर रहे हैं पिछले केस की तरह? नहीं कर रहे ना। थोड़ा सा इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो आप बोलोगे कि हो सकता है ये कोई, देखो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा हो अल्फा, ये कुछ एंगल बना रहा हो बीटा, तो वो इनके कुछ कंपोनेंट्स इधर की तरफ लाई करेंगे। फील हो रही है ये वाली बात कि यहाँ पर इस तरफ V1 cos अल्फा आएगा और इस तरफ V2 cos बीटा आएगा। दिस V1 cos अल्फा एंड V2 cos बीटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लाई कर रहे हैं, बाकी कंपोनेंट लाई नहीं कर रहा। फील हो रहा है क्या? यस मैम। यस, ये फर्क है ऑब्लिक कोलिजन का और हेड ऑन कोलिजन का। फील हुआ क्या? यस मैम। यस ठीक है, और आई गेस लाइन ऑफ इम्पैक्ट अब और क्लियर हुआ होगा क्या था। उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, उसमें कुछ और ऑल्टर करना नहीं है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज दैट लाइन जो पॉइंट ऑफ कोलिजन और दोनों बॉडीज की कॉमन नॉर्मल हो बेसिकली। ठीक है, ये चीज है। बाकी लाइन ऑफ मोशन इज दैट लाइन जिसमें वो मूव कर रही है बॉडी, है सिंपल ऐसा। सही बात।
यस मैम। ओके, आपने जब पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, इसके अंदर ये जो वेलोसिटीज है, भाई चारों वेलोसिटीज है, दीज वेलोसिटीज आर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये वो वाली वेलोसिटीज लेनी है आपको जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आती हैं। समझ में आ रहा है? अभी तक आपने जितने पढ़े हेड ऑन कोलिजन पढ़ा, इसलिए आपको स्पेशली चीज मेंशन नहीं करी थी, लेकिन अब मैं मेंशन कर रही हूँ। हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसी वेलोसिटीज दूं जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट में ना पढ़ रही हो, पर आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली वेलोसिटी को ही कंसिडर करना है यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको v2 बोलूं तो आप बोलोगे कि v2 कॉस बीटा होगा, v1 कॉस अल्फा होगा। इज दैट ओके? अब बोलो सृष्टि, क्या कह रहे हो? मैम ये V2 V1 नीचे नहीं आएगा? बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। डेफिनेशंस को याद रखो, डेफिनेशंस कभी चेंज नहीं होती हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा वो चीजें याद रहेंगी। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। आगे चलें, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर, फिर आगे बात करेंगे। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड मुझे सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट लगती है, जो मैं आपको कई बार लिखा चुकी हूँ, और वो है उसका वैल्यू, उसका रेंज। राइट? अब बता सकते हो ये वाला कौन सा वाला केस है, फर्स्ट वाला? इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक। व्हाट अबाउट द वन वाला केस? Partially इलास्टिक। Perfect elastic. elastic. And this? Partially elastic. Partially inelastic. Good. Partially elastic. ठीक है, ये वाली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब क्या होता है, जितने भी मैंने आपको शायद अगेन जब हमने स्टार्टिंग करी होगी कोलिजन की तब भी बताया होगा कि जितने भी आपके पास कोलिजन्स होते हैं यूजुअली प्रैक्टिकल लाइफ में, वो ना तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं ना परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं, वो लाई करते हैं 0 से 1 के बीच। तो जो आपके पास प्रैक्टिकल कोलिजन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इस वाली रेंज के, ठीक है, जिन्हें आप पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक बोलते हो। तो आज हम इनको पढ़ेंगे। Cool. चलो अब डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन से ही बात करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही इस टॉपिक को समझने की हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है? सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बहुत भारी सा मास है, ठीक है? आप इसे चाहो तो फ्लोर बोल लो, चाहे तो बहुत भारी वाला मास बोल लो, जो आपकी मर्जी। मैम स्क्रीन में चल रही है। फिर इसमें आप ले लो एक बॉल, ठीक है? अब ऑब्वियसली ये बॉल बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस ब्लॉक या दिस फ्लोर, आप जो भी बोलो उस चीज को। मैंने आपको एक कंडीशन दी है कि ये बॉल इस तरह से u वेलोसिटी से मूव कर रही है टुवर्ड्स दिस बॉक्स, ठीक है? इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो इनका कोलिजन होगा, वो मैंने आपको ई दिया हुआ है। समझ में आया? भाई ये कोलाइड करेंगे, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने आपको ई दिया हुआ है। आपको बोला है कि वेलोसिटी बिफोर हिटिंग, ये बॉल जब यहाँ हिट करने वाली थी उससे पहले उसकी वेलोसिटी u है, और वेलोसिटी आफ्टर हिटिंग, राइट, वेलोसिटी आफ्टर हिटिंग इज v। सो आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। कूल, फाइंड आउट कीजिए।
अभी टाइम हो रहा है हमारे पास 20:52 और आपको आंसर करना है 20:50। मैम ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है ना, ई। यस। अच्छा एक चीज बताना, आपका जो भी मिड टर्म एग्जाम होगा उसमें फिजिक्स में कितना सिलेबस था? फर्स्ट बुक 7th चैप्टर तक आ गया। क्या? 7th चैप्टर तक आ गया। 7th Yes, चैप्टर। ma'am. अच्छा रोटेशनल मोशन था। ठीक ठीक ठीक। मैम अभी हमारा सिलेबस हुआ नहीं है उससे मिड टर्म तक का। हाँ तो रोटेशनल एक्चुअली बड़ा है, अपन लोग तो वैसे भी नीट को थोड़ा टारगेट करके चले ना, नीट ही टारगेट है हमारा, तो उसके हिसाब से तो एक्सप्लेनेशन और भी चलेंगे। वैसे सोचो तो रोटेशनल ही है आपका सर्कुलर मोशन से। आई नो सर्कुलर मोशन मोशन इन अ प्लेन में लाई करता है, बट सेंटर ऑफ मास ये उसी का पार्ट है ना, तो वही चीजें चल रही हैं। पर कंप्लीट होने में तो आई गेस अभी 2 हफ्ता लगेगा रोटेशनल वाला पार्ट, और मुझे लग रहा है कि फिर आपका भी सेमेस्टर ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ही खींचेगी बात। सृष्टि आप बताओ कंफर्म करके क्या फील हो रहा है? कंफर्म नहीं पता, दोनों लग रहे हैं। ओके हम जैसे कि चैप्टर 5 जो लॉज ऑफ मोशन है उसके अंदर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, बट हमारी मैम ने बोला कि थ्योरी पे ज्यादा फोकस करो। ओके मैम उसके अंदर वैसे डेरिवेशन कौन सी है? क्या? डेरिवेशन कौन कौन सी है उसमें? बहुत सारे हैं, न्यूटन के तीनों लॉज हैं, फिर बैंकिंग ऑफ फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट भी है, एटवुड्स मशीन भी है, तो मैं मैम ने बोला है कि सारी डेरिवेशन याद कर लो हर चैप्टर की। याद कर लो इज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू से, समझ के करो ना। समझाया तो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इतना डिटेलिंग करा है, नीट के लेवल का डिटेलिंग किया है, जेई के लेवल का डिटेलिंग किया है, भाई बोर्ड तो हो ही जाएगा। यस मैम। मैम बट मैम बोल रही है कि नहीं क्वेश्चन वोश्चन छोड़ो, बस अपना थ्योरी पे ध्यान दो। नहीं दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू से, ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्वेश्चंस आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई वेरिएशन हो सकता है 60-40 70-30, बट क्वेश्चंस के बिना तो नहीं होगा। जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उनमें क्वेश्चन अटैच्ड होता ही है ना। पर हाँ ये है, हाँ पर ये है कि बोर्ड में बेसिक होता है, बहुत दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। और जब भी तो मैं कह रही हूँ कि आपने नीट लेवल का करा हुआ है, जेई लेवल का मतलब मैं क्वेश्चंस वगैरह इंट्रोड्यूस कराती रहती हूँ, तो भाई बोर्ड तो कर ही लोगे तुम लोग। मैं कराऊं अभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, sir. देखो सबसे पहली बात ना, साइन कन्वेंशन थोड़ा अच्छे से ले लिया करो, और ज्यादा डिफिकल्टी ना हो इसीलिए कि मैंने हमेशा बोला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया करो, कि राइट साइड में जो जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जो जा रहा है नेगेटिव, अपवर्ड जो जा रहा है पॉजिटिव, डाउनवर्ड जो जा रहा है नेगेटिव, है ना, नॉर्मल साइन कन्वेंशन एक्स वाई वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आता है v2 माइनस v1 ओवर u2 माइनस u1। अब कंसिडर कर लीजिए कि m2 है ये बॉडी और m1 है ये वाली बॉडी, तो ये जो u1 है दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस m1, v1 is the final velocity of the m1, v2 is the final velocity of m2 and u2 is the final velocity of m2। is that fine? यस मैम। U1 माइनस U2 होता है ना? हाँ हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताओ v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2, हमको यही तो निकालना है। v1 क्या दे रखा है भाई? v1 तो 0 ही है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये तो बहुत मासिव है, वो भी नहीं करेगा। u1 आपको क्या बोल रखा है? 0। u2 क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस u, क्योंकि डाउनवर्ड है वो,
राइट। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको ई दे रखा है, आपको यहाँ पे दो ही चीज मेंशन है, ई और यू, तो जो आंसर आएगा ई और यू की ही टर्म्स में आएगा, ये हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू वी बाई यू, यहाँ से वी आ जाएगा ई यू। तो अब ध्यान रखना, जब भी आपका प्लेटफॉर्म जिस पर आप स्ट्राइक कर रहे हो, कोलाइड करा रहे हो, अगर वो रेस्ट में है तो आफ्टर कोलिशन वैल्यू ये होगी वेलोसिटी की ई यू। पर ध्यान रखना कब, जब प्लेटफॉर्म किस पे है, रेस्ट पे है। कूल। यस मैम। बोलो बेटा लक्ष्य। मैम U1 बॉल की नहीं लेंगे वेलोसिटी? क्या? मैम बॉल की वेलोसिटी नहीं लेंगे U1 और V1? नहीं, आपकी मर्जी, फिर आप पूरा चेंज करा दो। मैंने तो M1 ही ब्लॉक लिया है, M1 ये वाला ब्लॉक लिया है, M2 ये बॉल ली है, ठीक है। उसके हिसाब से V1 U1 M1 को असाइन हो गए, V2 U2 बॉल को असाइन हो गए। फाइन। ओके। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और मतलब कॉन्सेप्ट फील होगा। इस बार एक काम करते हैं, इस ब्लॉक को, इसको मूव करा देते हैं। ये जो यहाँ पे थोड़ा मासिव सा ब्लॉक था हमारे पास, अब इसको मूव कराएंगे। इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप मान लीजिए 1/2 जब भी बॉल कोलाइड करेगी, ठीक है। ये ब्लॉक इस तरह से ऊपर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और बेटा वहां से आपको एक बॉल गिरता हुआ दिखेगा, ये रहा, ठीक है। ये बॉल गिर रहा है नीचे 10 मीटर पर सेकेंड से, इसका मास स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। v क्या है, वो वाली जब ये यहाँ पे कोलाइड करके, यहाँ पे कोलाइड करके वापस ऊपर जाएगा ना, ये वाला, तो ये v क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, निकालिए। अच्छा, टाइम लिमिट और दे देते हैं। अभी हो रहा है 20:59, सॉरी 21 ही हो गया। अच्छा, इसमें एक फैक्ट ध्यान रखना कि m बहुत बड़ा है स्मॉल m से। ओके, तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ आंसर्स, एक पूरा स्पेक्ट्रम खोल दिया आपने। 2, 7, 8, 4, चार ऑप्शंस बनो तो चार। 5 और दे दिया लक्ष्य ने। अच्छा, 1 और 3 रह गया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ ही क्वेश्चंस का ऐसा सौभाग्य होता है कि उस पे
स्पेक्ट्रम निकल कर आता है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं साथ में इस क्वेश्चन को फिर। तो मैंने सोचा गलत है फिर भी बता ही देती हूँ। देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2। आपका मन था कि भाई इसको हम v1 u1 असाइन कर देते हैं, तो ठीक है इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, है ना। अब v2 u2 ब्लॉक को असाइन हो गया है, v1 u1 बॉल को असाइन हो गया है। अब भाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको बोला है 1/2, ठीक बात है। v2 क्या बोला है, v2 इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। अभी ब्लॉक इतना मासिव है कि इसको फर्क पड़ेगा कि बॉल ने इस पे आके टप्पा खाया है। कहना निकलो भाई हमको तो जैसे चलना है चलेंगे। वही हाथी और चींटी वाली सिचुएशन, हाथी को कोई फर्क पड़ेगा चींटी के आने पे, अगर टकरा गई बहन टकरा गई कोई नहीं। तो v2 इसका क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड ही, और ये पॉजिटिव ही रहेगा। v1 की बात करूं तो v1 इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। हाँ बेटा मैम पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि वो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर मूव कर रहा है ना। एग्जैक्टली अच्छा तो ऊपर जाने वालों को पॉजिटिव पॉजिटिव, बात है, ठीक है ना। नीचे जाने वाले नेगेटिव। अब आप देखो u1 माइनस u2, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल और वो है माइनस का 10, u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विच इज स्टिल प्लस का 2। बस सॉल्व करा दीजिए इसको। तो 1/2 2 माइनस v माइनस का 12 माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का v वुड बी 8 मीटर पर सेकेंड। देखो आया ना पॉजिटिव अपने आप, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में बॉल टप्पा खा के जाएगी ऊपर, राइट। कोई दिक्कत, तो हाँ, ठीक है। तो आपकी जो इतना स्पेक्ट्रम आया था उसमें कहीं आंसर था ये? यस मैम। हाँ चलो बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो मतलब अब मतलब हाथी आ जाएगा, हाँ अब हाथी आ जाएगा दीवार के आगे। दीवार के आगे तो हाथी नहीं आ पाएगा इस क्लास में। यहाँ पर प्लेटफॉर्म है और ये वाला प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है, ठीक है, एट रेस्ट। अब इसके ऊपर हमने एक बॉल को गिराना है, ये रही बॉल, ठीक है। मैंने बोला है कि बॉल अभी रेस्ट पे, यानी कि मैंने होल्ड करा हुआ है, उसके बाद मैं इसको ड्रॉप करूंगी। ये जो बॉल है इस टाइम कैपिटल एच ऊपर है इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बॉल ने इस प्लेटफॉर्म को हिट किया, हिट करने के बाद वापस से राइज हुई, तो वो राइज हुई इस पॉइंट तक ऐसे। इस टाइम हाइट है कुछ h1, आई गेस आप समझ गए होंगे। फाइंड h1। हाँ बेटा ये आपको दे दिया है कि प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है, कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको बस सॉल्व करके बताना है कि वो ऑप्शंस क्या होंगे, मतलब आंसर क्या होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो कोलिजन होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दे रखा है e। फाइंड। मैम मतलब ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसकी फाइनली भी कुछ वेलोसिटी होगी। बेटा ये रेस्ट पर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ बॉल आगे गिरी है, गिर के कुछ हाइट ऊपर गई है, वो हाइट आपसे पूछी कितनी ऊपर जाएगी। आपको ई गिवन है, एच गिवन है, मतलब आंसर आपको ई और एच के टर्म्स में करना है। अभी समय हो रहा है 21:06, 21:09 तक कर लीजिए।
मैम बॉल के पास कुछ तो वेलोसिटी होनी चाहिए ना, वरना फिर वो एक्सीलरेशन पे लगाना पड़ेगा। देखो खुद से सोच के, मैंने तो बॉल को पकड़ा हुआ है, उसके मैंने आपको फोटो दे दी सारी, ठीक है। सी ऑप्शन होगा क्या, सी या डी में से? इट्स योर चॉइस, अभी तो जो करना है करो 21/9 तक, देन आई विल टेल यू। मैम पहले वो 50-50 वाली लाइफ टाइम तो दे दो। यहाँ पर हम केबीसी नहीं खेल रहे हैं देवी। मैम वैसे एक दिन भी नहीं मिली ये वाली लाइफ टाइम। एक बार हम इसका न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे, वो पूरा हम केबीसी के फॉर्मेट पे खेलेंगे, और उसमें फोन ऑफ फ्रेंड और एक्सपर्ट मैं ही होंगी, ठीक है। बाकी वो एक ऑडियंस पोल भी करा लेंगे। मैम ये समझ नहीं आ रहा कि ई और एच का रिलेशन कैसे बनाएंगे। अभी तो सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। हम कॉल ऑफ फ्रेंड के लिए सोफिया मैम को बुला लेंगे। या ये भी सही रहेगा, वो आपके फोन ही नहीं उठाएंगे। मैम आप करोगे ना कॉल को? और मैं थोड़ी गेम खेल रही हूँ, हम तो अमिताभ बच्चन वाला रोल प्ले करेंगे। मैम कॉल तो वही लगाते हैं ना वहां पर, वो खुद के फोन से थोड़ी ना लगाते हैं। अब मेरे पास कोई कंप्यूटर स्क्रीन ऑपरेट करने के लिए नहीं है ना, बट इसलिए उससे कि कंप्यूटर मास्टर फोन लगाइए, कंप्यूटर नहीं लगाए। मैम अपनी सिस्टर को बुला लेना। भैया वो गई घर पे, हमारे घर पे रहेगी क्या वो? मैम मतलब अरे मौसी की लड़की है ना वो, घूमने आई थी, घूम के गई वो। अच्छा, मैम मतलब की सगी बहन नहीं थी वो? नहीं नहीं, आई हैव 2 brothers। अच्छा, या हम बड़े हैं दोनों आपसे? नहीं, एक बड़ा है एक छोटा है। ओके, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, टाइम भी हो गया है। मैम पर गिरानी ही क्यों है बॉल, क्या मिलेगा ये करके? ये करके एक क्वेश्चन बनेगा तो मैम उस क्वेश्चन तनिष्का। का क्या फायदा? उस क्वेश्चन का क्या फायदा? नाइस क्वेश्चन। देखो भाई, कई बार सोचो कि मुझे ऐसे, जैसे मैं तो खैर ऐसी टीचर हूं नहीं, क्योंकि भाई मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, बड़े भाई, ठीक है। मेरे वीर जी इज वेरी नाइस। हाँ तो ठीक है। तो क्या कह रही थी मैं, सोचो, वैसे तो मैं ऐसी टीचर हूं नहीं, लेकिन अगर सोचो मुझे कोई बच्चा अच्छा ना लगे, है ना, और मैं कहूँ कि मुझे उस बच्चे को भाई इसे तो पीटना ही पड़ेगा या कूटना ही पड़ेगा, ऐसे मेरे मन में ख्याल आए, ठीक है, तो उस ख्याल को कंट्रोल करने के लिए मैं फिजिक्स की हेल्प ले सकती हूँ ना। मैं कहूंगी कि अगर मैं उस बच्चे को एक टार पे ले जाऊं, 100 मीटर ऊंचा, 200 मीटर ऊंचा, वहां से मैं उसे गिरा दूं, उसका वजन इतना होगा, तो इस पॉइंट पे क्या, जब वो हिट करेगा तब वेलोसिटी क्या होगी, कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, क्या मोमेंटम चेंज होगा, बिकॉज इट्स मोमेंटम चेंज दैट हर्ट्स यू। समझ रहे हो? तो ये सारी कैलकुलेशन करते वक्त मेरा वॉयलेंस का ऐसे कम हो जाएगा, फिर मैं उस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, है ना। तो सब चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी हर बार आपको उसी उतनी ऊंची बिल्डिंग को चढ़ के वो सारे काम करने पड़े। पेपर पेन पेपर पे कर लो, ये फायदा है इसका, ठीक है। मैम एक बात बताऊं? हम्म। मैम ये बात आपकी रिकॉर्ड हो गई। हाँ तो क्या हुआ, मैंने कहा मैं ऐसी नहीं हूँ, पर अगर मैं ऐसा एक इमेजिनरी सिचुएशन लाऊं, मैं बहुत ही शांति प्रिय टीचर हूँ, ठीक है, मुझे बच्चों को मारने में बिल्कुल मजा नहीं आता। अभी तो प्लानिंग हो रही थी ऑफलाइन टेस्ट में। नहीं, वो तो मिलने की, सिर्फ मिलने की एक्साइटमेंट है मेरी तुम लोगों से, वोटने वोटने का सीन नहीं है। तो मैम आप 22 अक्टूबर को आ रहे हो ना फिर? मैं 21 को पहुंच जाऊंगी कि बच्चे आएंगे करण अर्जुन की तरह कि बच्चे आएंगे। मैम लास्ट टाइम पे धोखा मत दे देना। जैसे आपने 12th वाले बच्चों को बोल दिया था। ओहो, चलिए यहाँ पर आते हैं वापस। अब एक बात बोलो, आपने बोला कि मैम आपने हमें वेलोसिटी नहीं दी, तो कोई बात नहीं ना, वेलोसिटी नहीं दी तो क्या हुआ, आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी होगा,
अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो लगा लो ना v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला आइडेंटिटी। v स्क्वायर नहीं पता, v स्क्वायर 0 है, 2 एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, माइनस dsh है, क्या दिक्कत है इस बात में? और जो वो वेलोसिटी होगी जब आप हिट कर रहे हो उस चीज को, समझ रहे हो, तो हिट करते वक्त किस वेलोसिटी से मूव करोगे? देखो मैंने क्या कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं आप कब से चले कब क्या करें, मेरे को तो ये बता दो कि जब आप बिल्कुल इस पॉइंट पर पहुंचने वाले हो आप किस वेलोसिटी से हिट करोगे, राइट? वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि ये 2gh आएगा, याद है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी वाली बात है, ये आपको याद होनी ही चाहिए। अभी 2gh से हिट करेगा, मैंने बोला है प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है, तो बेटा जब ये वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, देखो जाएगा उसी पोजीशन से, बस वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए मैंने अलग बनाया है। जब ये वापस जाएगा तो मैंने ये नहीं बताया था कि अगर प्लेटफॉर्म आपका रेस्ट में है तो हिट करने के बाद EU वेलोसिटी से जाएगा। U इज दैट वेलोसिटी जिससे उसने हिट किया है, यानी कि E√2gh से वापस जाएगा। बोलो। यस मैम। अब ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, डिस्टेंस आपके पास है, एक्सेलरेशन आपके पास है, निकाल लो h1, क्या दिक्कत है? निकाले? यस मैम। इसे ठीक है, ये वाली बात तो हमने कर ही ली, बात कर ली, ठीक है। अब हम निकालते हैं h1 वाले मोशन के लिए। वैसे सही ऑप्शन क्या है? अभी देखते हैं h1 के लिए। जब आप निकालोगे तो एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास E2gh, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है माइनस का g, डिस्प्लेसमेंट है h1, सॉल्व कर लो भाई, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें चाहिए, राइट? क्या करें, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाए, क्या लगाए, या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा ले। आई गेस ये वाला ज्यादा बेटर है क्योंकि v 0 है, यस मैम। बस तो लगा लो फिर, e स्क्वायर 2gh माइनस का 2gh1, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो e स्क्वायर 2gh इज इक्वल्स टू 2gh1 रह जाएगा, 2g से 2g कैंसिल और h1 आ गया e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h। सिंपल था। ऑप्शन ही है। ऑप्शन सी, फाइन। बोलो बाल को। यस मैम। यस। थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए, आपने जितना भी, जैसे कोई बॉल वगैरह आपके पास अगर खाली टाइम हो, ट्रक और मिट्टी से आपको फुर्सत मिले, तो आप देखो कि एक बॉल भी होती है ना, आप उस बॉल को ऐसे फ्लोर पे गिराओ तो क्या होगा? जब आपने, थोड़ा फ्लोर सीधा कर लेते हैं, यहाँ पे बॉल को ड्रॉप कराया तो बॉल क्या करती है, ऐसे ड्रॉप होगी फिर वापस हाइट मतलब गेन करती है ना, फिर नीचे आएगी, फिर वापस हाइट गेन करेगी, लेकिन हर बार हाइट कम गेन करेगी, समझ रहे हो? यस मैम। और ऐसा करते करते मतलब इस तरीके के उसके डैम्पिंग मतलब हाइट के साथ मूव करता रहता है, राइट? ऐसे ही होता है। यस मैम। ठीक, यस मैम। तो एक बार यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से नीचे आएगा, इस तरह से चलता रहेगा। ना द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। वो आपसे ये कह रहा है कि ये आपने h बोला कि ये h हाइट ऊपर है, अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ये हाइट h1 निकाला है ना, राइट? हमने निकाला। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई हमको ये h2 और बता, h2 क्या होगा? अभी भी ये जो प्लेटफॉर्म है दिस इज एट रेस्ट, ठीक है, बॉल को आपने यहां से जो सारी कंडीशन पुरानी है ना वो सारी कंडीशन है, u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया है, आपसे हाइट h2 पूछी है, फाइंड h2। गुड, आपको हम ऑप्शंस दे देते हैं,
ई क्यूब एच, ई की पावर 4h, एच की पावर ई, सॉरी इस तरह से या इस तरह से। एक बार ऊपर वाली साइड दिखाना। क्यों? मैंने चीटिंग? नोट नहीं करा था, हाँ मैम नोट नहीं करा था। अच्छा, लो लो लो। डन। ओके चलिए फाइंड आउट कीजिए, अभी टाइम हो रहा है बेटा 21:18। आप लोग 21:21 तक ट्राई कर लीजिए। समय समाप्ति की घोषणा बच्चों, आगे आंसर। तनिष्का सेट बी, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बेटे। और किसी का ऑप्शन कुछ आया क्या? ऑप्शन बी तो है, बी फॉर बॉल। ठीक है ठीक है। मैम करेक्ट ऑप्शन, क्या बेटा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपको क्या लगता है? मैम हमें तो लगता है वो तो बता ही दिया। कंप्यूटर आपको क्या महाशय, लगता है? अभी कंप्यूटर महाशय से पूछता है वो क्या बता रहे हैं। मैम आपको क्या लगता है? सी मैं तो कंप्यूटर महाशय से पूछूंगी, एंड कंप्यूटर महाशय से ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर। जीत गए आप कुछ भी नहीं। वेरी गुड। चलो एक बार देख लेते हैं कि कैसे आया ये आंसर। मैम 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं क्या? बेटा 7 करोड़। मैम लक्ष्य बोल रहे कमेंट पर 7 करोड़। इसका 7 करोड़ का 100th भी नहीं है बेटा अभी मैम के पास। हाँ
7 करोड़। तो समझ आता है इसके पास आ जाता है वो क्या करता होगा इतने पैसों का। खैर, तो मुझसे पूछ ले कि बेटा 7 करोड़ जीत लिया आपने, आप क्या करोगे? सबसे पहले तो जीतना है बहुत मुश्किल है। आई एम टोटली ब्लैंक। फिर लंदन जाएंगे, फिर वहीं रह जाएंगे क्योंकि वापस आने का पैसा होगा नहीं। तो हम 7 करोड़ सिर्फ जाने जाने में लग जाएंगे क्या? अरे नहीं, ऐसे में मजाक कर रहे हो वैसे। पता नहीं, मुझे क्या पता कितने में जाते होंगे। चलिए, मैं बस यहाँ से दिल्ली ही आती हूँ। ओहो, चलो छोड़ो, मेरे को सारे मीम्स याद आ गए। u इज इक्वल्स टू 0, ये वाली कहानी है। अच्छा, हमने अब यहाँ तक देख लिया था कि जब ये हिट करेगा तो ये हिट करेगा √2gh से, वापस जाएगा तो e√2gh से जाएगा, राइट। फिर वापस जब इधर हिट करेगा बेटा, तो यहाँ पर जाकर भी तो u 0 हो गया होगा फाइनल पॉइंट पे, हाइट पर, है ना। जब इधर फिर हिट करेगा वापस से किससे करेगा? 2gh1 से। जब जाएगा तो किससे जाएगा? e√2gh1 से। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं फॉर हाइट 2, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी होगा e टाइम्स ऑफ 2gh1, फाइनल वेलोसिटी होगा 0, डिस्प्लेसमेंट होगा h2 और एक्सेलरेशन होगा -g, राइट। अगेन आप लगा दीजिए v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। -2gh2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। टू जी से 2g कैंसिल, h2 हो जाएगा e² h1। बेटा h1 का वैल्यू तो आपने पिछली बार ही निकाला था, e² h, यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आ गया e⁴h। इज दैट फाइन? यस मैम। तो आई गेस अब हमने काफी वैल्यूज निकालनी है कि हम एक पैटर्न निकाल पाए, एक पैटर्न स्टडी कर पाए। अब देखो, ये रहा थोड़ा सही लाइन से, ये रहा फ्लोर, ये रही बॉल, यहां से नीचे गिरना है, u इसके पास 0 है, h हाइट ऊपर है, राइट। अब ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस अपनी होल्ड कर रही है। आई डोंट नो व्हाई मैंने इसका साइज छोटा कर दिया, बट इस तरह से ये हाइट को गेन करेगी, ठीक है, डिक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ। नाउ द क्वेश्चन इज कि दिस इज h एंड लेट्स से दिस इज h1, दिस इज h2, ऐसा करते करते यहाँ पे कहीं पे समझ लो दिस इज hn। अब आप पैटर्न निकालो थोड़ा सा। तो आई गेस आपके अब तक की जो डिस्कशंस है उनके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि भाई हमने देखा h1 था e²h, हमने देखा कि h2 था e⁴h, तो मैंने कहा कि फिर h3 कितना होगा? आपने कहा इस हिसाब से लग रहा है e⁴6h, 6h। इसके हिसाब से लग रहा है e⁴8h। आई गेस अब हमें पैटर्न समझ में आ गया है। अगर मैं h की बात करूं तो 2n पावर। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि ये ई तो मतलब बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल कोलिजन्स की, जहां पर ई की रेंज 0 से 1 के बीच में है, तो ये छोटा ही एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट फाइन? यस मैम। चलो बढ़िया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आप याद रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन इसी बात, इसी मतलब जो हमने अब तक पढ़ा है उसी का आगे का डिस्कशन है। मैं आपसे कह रही हूँ फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालिए। कब कब तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालिए? जब वो बॉल हमने जैसे ड्रॉप कराई, वो लगातार अपना क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूस, मतलब उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है, और लगातार हाइट कम होती जा रही है। तो आपको निकालना है फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, सॉरी, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मैम एपी लगेगा इसमें? क्या बेटा? इसमें एपी लगेगा?
समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? मैम ईपी लगेगा इसमें, अरिथमेटिक हाँ, प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पता नहीं, आप देखो आपको एक्सप्रेशन क्या बोल रही है। ये रही वो बॉल, ठीक है, ये रहा फ्लो, और यहाँ से ये ड्रॉप करेगी, ये हाइट आपको h दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको पता है वो क्या करता रहेगी, आगे आगे से रिगेन कर, मतलब गेन करती रहेगी हाइट को, यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, कूल, ऐसे काम चलता रहेगा। देखो अभी टाइम हो रहा है 21:28, आप लोग 21:31 तक बता दो। मैम ऑप्शंस, ऑप्शन क्या, तुम इसमें एक्सप्रेशन ही बता देना जब भी आ जाए, ठीक है। मैम एक्सप्रेशन तो आ गया। तो अभी 31 तक का वेट करो, फिर बताना, ठीक है। ओके मैम। मैम मैं बताऊं अपना आंसर? हाँ जी बेटा बताओ। मैम ई स्क्वायर एच इंटू 4e² -3। ओके, लक्ष्य आपका क्या रहा है? हाँ हाँ, सेंटेंस पढ़ दो, क्या है? E² 2h आ रहा है, ओके सृष्टि। मैम मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं उसे, ऐसा एक्सप्रेशन है क्या? पढ़ नहीं पा रहे हो तो चलिए, इतना वियर्ड एक्सप्रेशन नहीं आएगा, तो मतलब या तो आपने उसे फर्दर सॉल्व नहीं किया है या फिर गलत रास्ते पर है आप। वही चेतना, इससे मांगना ग्रुप पे आंसर क्या आया था इसका। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। एक बात बताओ, जब आपने स्टार्टिंग में बॉल को ड्रॉप कराया, राइट, तो उसने हाइट h को कवर किया, डिस्टेंस, फिर उसने गेन किया, कितना हाइट गेन किया, h1 गेन किया, फिर वापस से h1 को वो नीचे गिरा, यानी कि 2h1 डिस्टेंस कवर किया, राइट। फिर उसने h2 हाइट अटेन करी, फिर h2 हाइट को उसने डाउन किया, फॉल किया, तो अगेन 2h2। तो ये आगे की जो हाइट्स है वो ट्वाइस आएंगी, क्या ये वाली बात फील हुई? यस मैम।
यस आप एक बार ये फिर से बता दो, समझ नहीं आया। देखो, दिस इज द H1। पहले उसने H1 हाइट गेन करी, फिर H1 हाइट ही फॉल करी, तो डिस्टेंस तो 2H1 कवर किया ना, यस मैम। राइट। ऐसा उसने लास्ट तक किया। H1 का अभी आपने मुझे बताया पिछले एक्सप्रेशन में जो हमने जर्नल डिस्कशन किया, आपने बोला कि मैम HN निकालना है तो ऐसे निकाल लो। ये जो मुझे आपने ज्ञान दिया इसी को मैं यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे H1 की जगह क्या रख दूंगी, 2E स्क्वायर H, यहाँ रख दूंगी 2E की पावर 4H, यहाँ रख दूंगी 2E की पावर 6H। ऐसे करते करते हमारे पास आ जाएगा 2E की पावर 2H। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, H को ऐसे ही रहने दीजिए, 2H को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर आपके पास बच जाएगा E स्क्वायर E की पावर 4 E की पावर 6, करते करते E की पावर 2n। भाई ये जो आपके सामने आ रहा है क्या है ये? दिस इज अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी। आप देखो, इस तरह से एक्सप्रेशन होती है, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, ऐसा करते करते ARN, ऐसा कुछ होता है। तो जब आप इसका सम निकालते हो इनफाइनाइट सीरीज का, तो वो ऐसे आता है A/1 माइनस R, वेयर A इज द इनिशियल टर्म एंड R इज द कॉमन डिफरेंस। हम ये क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाते, हमें जीपी नहीं पता। भाई जीपी तो पढ़ी थी 10th में। नो मैम, 10th तक बस ईपी थी, जीपी 11th में है। हमारा ब्लर हो गया है कॉन्सेप्ट ज्यादा, हमको 10th 11th कुछ फील नहीं होता है। R का मतलब होता है कि आप सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। तो देखो AR डिवाइडेड बाय A, इट वुड गिव यू दी R। इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे जीपी का वो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या? मैम ये R इज इक्वल्स टू A2/A1 समझ नहीं आया। ये होता है पहली टर्म किसी भी AR का रेशियो A के साथ, या AR स्क्वायर का रेशियो AR के साथ, AR क्यूब का रेशियो AR स्क्वायर के साथ। बेसिकली हर टर्म में R का मल्टीप्लाई कर दो तो सेकेंड टर्म अगली टर्म मिल जा रही है ना, तो वो कॉमन डिफरेंस या वो कॉमन मल्टीपल जो है दैट इज R। कूल। तो अगर आपको मैं ये वाला जो आपके पास आया है, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट कराऊं, तो आप बोलोगे E की पावर 4 डिवाइडेड बाय E की पावर 2, यानी कि E की पावर 2 आ रहा है, तो ये वैल्यू है R की। समझ में आया? अगर मैं अब इस जीपी का आपसे सम बोलूं, तो आप बोलोगे कि मैम S इज इक्वल्स टू H प्लस A कितना है? देखो 2H तो बाहर है ही, इसमें A है E, राइट, E का स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस E का स्क्वायर। ये सम हो गया पूरी जीपी का। अब आपको ये एक्सप्रेशन डील करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से H और कॉमन ले लेते हैं। ये बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 2E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस E स्क्वायर। आप इसको भी सॉल्व करा दीजिए। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस E स्क्वायर। ऐसा लग रहा है कभी छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं ABCD, मतलब इसलिए नहीं कि कॉन्सेप्ट छोटा है, इसलिए कि ऐसे आवाज निकल रही है, ऐसे ट्यून वाली, ऐसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। इसमें फिर क्या है? H is equals to 1 plus E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस E स्क्वायर। देखो लक्ष्य, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था इसको बोल पाना। मैम मेरा वो जीप नहीं लगाया था मैंने, उससे पहले जो था ना लाइन वो आ रहा था मेरा। मैं मजाक कर रही हूँ, सही है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स की बात हो गई, ये आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस टाइप समझ लो। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 आई गेस। अगर बीच में कोई नंबर मिस हो गया हो या नंबर रिपीट हो गया हो तो प्लीज उसे आप खुद से सही कर लेना, ठीक है? हमारे पास ये रहा एक फ्लोर 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 फ्लोर, ठीक है? फिर हमारे पास एक क्या आई थी ऊपर वाली की? क्या बेटा? हाँ, ऊपर एक्सप्रेशन क्या आई थी? H within bracket 1 plus E square divided by 1 minus E square। ओके मैम। ओके, अब देखो यहाँ पे ना आपको एक बॉल दी हुई है, और उस बॉल को मैंने वर्टिकली हिट ना करके एक एंगल पर हिट किया। एंगल पर मैंने वेलोसिटी दी 5 मीटर पर सेकेंड। इट इज मेकिंग सम 37 डिग्री
कोई भोला भाला बच्चा अभी आया है, इतने क्यूट बच्चे हैं, इतने क्यूट बच्चे हैं, बाय करने आए मैम को, ये गुड नाइट तो बोल के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है। अब एक बात बताओ, जब ये बॉल यहाँ हिट करेगा, राइट, तो ये जाएगा भी किसी एंगल पर, है कि नहीं? हंसी नहीं रोक पा रहे हो तुम अपनी? कुछ गलत बोला मैंने क्या? कुछ गलत बोला? भाई यहाँ पे देख लो, आपको ये फाइनल वेलोसिटी बतानी है। हंसते रहो, मैं क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैम हम क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। 2138। ये देखो, इस सृष्टि मैम तनिष्का, मैम इतना क्यूट क्वेश्चन देख के हंसी छूट गई। तो यही मुझे तुम्हारी जो ब्रेवरी है ना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ब्रेव बच्चे हो। नहीं होगा पर फिर भी दांत दिखाओगे हमेशा, आई लाइक इट। ये जो आपने इतने छोटी उम्र में ही सीख लिया है ना कि परिस्थिति कैसी भी हो मुस्कुरा के सामना करें, बहुत गहरी बात सीख गए हो तुम। मैम आपकी वजह से। क्वेश्चन तो कभी होता ही नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं। इतना सच नहीं बोलना था बेटा कि मैम को लग जाए। हाँ, मतलब कभी कभार तो हो जाता है, बट जैसे कि अगर कोई नया केस कराते हैं तो वो एकदम से नहीं होता क्वेश्चन, हाँ, तो वो बहुत तो होना भी नहीं है ना एकदम से, वो तो ओके है। तो मेरा बस मतलब पॉइंट ये है, जैसे कि आज अपन लोग 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इनके जैसे आप फिर कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, है ना? वो सही बात है। मैम आपको पता है मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? बताइए। मैम आपने बोला था ना बॉल की डिस्टेंस निकालनी है तो H1 करके, तो मैंने ना बॉल की जहाँ से बॉल स्टार्ट हुई है वहां से मतलब जो लैंड नहीं थी उसकी डिस्टेंस निकाल रही थी। अरे, वो था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर स्टॉपिंग, बट दैट्स कूल, दैट्स द नाइसेस्ट वर्जन ऑफ द क्वेश्चन। मैंने क्या करा, जैसे कि आपने जितनी बार बॉल बनाई मैंने एन उतना मान लिया कि एन इसके इक्वल है, और मैंने 2H नहीं लिया था, मैंने नॉर्मल AP लगा दिया था। बहुत बढ़िया बेटा। एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, नाइस क्वेश्चन, कि जब ये दोनों कोलाइड करेंगे ना, ये वाली बॉल फ्लोर से, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है। ठीक है, माफी चाहेंगे हम, हमने आपसे जानकारी छुपाई, मैडम आप करिए। इसलिए मैंने आपको, अब 40 तो हो गया है, 2 मिनट और दे रही हूँ, ठीक है? 42 तक कर लो। आप लोगों का कल ऑफ है क्या, सैटरडे को? नो मैम। रिवीजन क्लास होती है। अरे ऑफ, मेरा मतलब स्कूल का। नो मैम मैम नहीं है। मैथ्स का मैम प्रैक्टिकल मैं कल छुट्टी मारूंगी। वेरी गुड। मैम मेरा तो मैथ्स का प्रैक्टिकल एग्जाम है। हमें तो पैसे मिलेंगे। मैम मेरा मंडे को है। पता है हमारे स्कूल में तो ना वो मिलता था, और एक क्या? ट्रॉफी मिलती थी 100% अटेंडेंस के लिए। यस मैम, वो तो हमारे स्कूल में भी मिलती है, पर मेरा बच्चा नहीं। आप लोगों को मिली है एक बार भी? नो मैम नहीं मिली। मैम शौक नहीं है उस ट्रॉफी का। मैम पता वो है, एक मैजिक बार मेरे को ट्रायंगल शौक चढ़ा था लाइब्रेरी कार्ड यूज करने का। मैंने देखा कि मेरे लाइब्रेरी कार्ड पे भाई 2-3 ही बुक इशू है, और एक बच्ची थी, उसके लाइब्रेरी कार्ड पे एक लाइब्रेरी कार्ड दोनों साइड से भरा हुआ, उसने नया इशू करा रखा, वो भी आधा भरा हुआ। मेरे को लगा कि, मैंने कहा ये तो अच्छा लग रहा है, हमारा खाली खाली तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने फिर जो उस पे मतलब जितनी कॉमिक बुक इशू कराई हैं, फिर मेरे को पता नहीं चला, मैंने बहसबाजी में इतना इशू करा लिया। भाई साहब वो सीआर, उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का वो दिया था, अवार्ड, कि वो बच्चा जिसने लाइब्रेरी का सबसे ज्यादा यूज किया है। मैंने कहा अगर आपने बुक्स देख ली ना उस पर कि मैंने क्या यूज किया है तो आप मुझे यहीं पे मारोगे सबके सामने। मैम एक तो वो मैजिक ट्रायंगल बना दो। क्या बना दूं? मैम वो मैजिक ट्रायंगल। मैजिक टाइम वो आप बनाओ, आई गिव यू द साइड्स 3 4 5, खुद से बनाओ। पुरानी बात हो गई मैजिक ट्राइंगल। और उसके बाद वो फर्स्ट टाइम कैटेगरी खुली थी, मतलब इतना यूज कर लिया था मैंने बुक को, देवर लाइक कि गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा।
मेरे को इतना भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे को दे रहे हैं लोग, मतलब मेरे को ऐसे नहीं अवार्ड्स मिलते रहते थे, बट मैं ऐसे लेने को आगे आ ही नहीं रही थी सही से। तो वो कहते बेटा तुम्हारा ही अवार्ड है, ले लो। कहा, ठीक है। But that library card, I like it. आंसर आ रहा है क्या? थ्री फाइव, 3 5 दो आंसर कैसे आ रहा है? मैम जैसे कि 3i प्लस 5j के। है 3i कैप प्लस 5j कैप होगी, 3x में और y में 5। कूल। यस सर। चलिए अब मैं करा देती हूँ। लाइब्रेरी में ही नहीं जाने देते, और हम लाइब्रेरी में से निकलते नहीं थे। हमने कहा कि आप काम वाले हटा दो लाइब्रेरी के, हम साफ करेंगे लाइब्रेरी को, हम बुक्स लगाएंगे। हमको अपनी क्लास में नहीं बैठा जाता था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, 8th क्लास में हम यही करते थे। मैम हमें लाइब्रेरी में जाना ही नहीं पसंद। ऐसे हम ना लाइब्रेरी के बाहर ही रहते, टीचर जबरदस्ती पकड़ पकड़ के खींच खींच के बुलाती है बच्चों को। मुझे तो लाइब्रेरी बहुत पसंद है। क्योंकि मैम वहां पर ना बात कर सकते ना कुछ कर सकते, काम की बुक्स होती नहीं है कुछ खास, और बस बैठे रहो खाली मैगजीन्स पता है, पढ़ते मुझे लाइब्रेरी इतनी पसंद है कि मेरा स्कूल कॉलेज खत्म हो गया, फिर मैंने लाइब्रेरी पर्सनली ज्वाइन करी कि भाई लाइब्रेरी तो चाहेंगे। माय गॉड, आज पहली बार हमारी वाइफ्स डिफरेंट हैं। मैम कौन सी बुक पढ़ने के लिए, किस टाइप की? नहीं जैसे फिजिक्स से रिलेटेड। लाइब्रेरी जो ज्वाइन करी वो मैंने फिजिक्स पढ़ने के लिए ज्वाइन करी। स्कूल मैंने सिर्फ मजे करने के लिए, तो वहां मैंने कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं, वहां मैंने क्रांतिकारियों की बुक्स पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं। बहुत ही ऐसे, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बस मजाक ही करती हूँ? हाँ चलो। मैम आपने स्पेस से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ी है क्या? किससे रिलेटेड? स्पेस से रिलेटेड। स्पेस से रिलेटेड तो नहीं पढ़ी है। स्पेस से रिलेटेड मैंने यूट्यूब से चीजें देखी हैं, वो भी स्पेशली चंद्रयान। जैसे पता है बहुत कम होता है दैट आई क्राई, मतलब लाइक किसी चीज को देख के। वैसे तो मेरी चॉकलेट छीन लो तो मैं रो जाऊं, बट जब चंद्रयान 2 का फेलियर हुआ था ना, तो वो लाइव आया था, लाइव चल रहा था, सुबह के 5 बजे का सीन था वो, जब बंद हुआ था वो, मतलब ऐसे हुआ था कि भाई अब नहीं मिल रहा, सिग्नल लॉस्ट हो गया है एट दैट टाइम। और मैं 12 बजे से लगी हुई थी वहां पे लाइव, मतलब मैं तो क्या, ये 5 घंटे, वो लोग तो कितना कितना महीना लगा के बैठे रहते हैं उस पर। कुछ ये तो लाइव प्रोजेक्ट होता है। दे क्राइड एंड देन आई क्राई, ऐसा फील हुआ कि शिट यार क्या हो गया। और देन चंद्रयान 3 हैपेंड। दैट्स नाइस। चलो कम बैक टू द क्वेश्चन। द थिंग इज कि जब ये बॉल आएगी फ्लोर पर, तो बेटा ये इसी एंगल के साथ आएगी ना कि 5 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ होगा, मेकिंग सब एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। द थिंग इज कि जब यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे, ये आया आपके पास पॉइंट ऑफ कोलिजन, दिस इज दी वन बॉडी, दिस इज दी सेकेंड बॉडी। जरा कॉमन नॉर्मल निकालना यहाँ पर, ऐसा आएगा ना? यस मैम। दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मैंने आपको बताया था हमेशा वेलोसिटीज कंसिडर करो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आएंगी। सो दिस एंगल इज 37 डिग्री। आई गेस आप समझ गए होंगे कि क्या कहानी बनने वाली है, कि भाई इधर की तरफ होगा 5 cos 37 डिग्री, इधर जाएगा 5 sin 37 डिग्री। ये वो वैल्यूज हैं जो बॉल की ग्राउंड हिट करते वक्त है। जब बॉल वापस जा रही है तो वो किसी एंगल पर जा रही है ना? अब आप एक बात देखो, 5 sin 37 डिग्री कितना होगा? तो आप यहाँ पे मैजिक ट्राइंगल बना लो। दिस इज 37 डिग्री, इसके सामने छोटा वाला साइड देखो, 5 4 3 में सबसे बड़ा 5 है, तो वो तो एच पे जाना ही है। इसके सामने छोटा वाला साइड 3 आएगा, इधर 4 आएगा। साइन 37 का वैल्यू हो जाएगा 3/5, यानी कि ये आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, और इधर हो जाएगा 4/5, यानी कि ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है। अब एक बात बताओ, जो भी कोलिजन का इम्पैक्ट होगा, जो कुछ भी कोलिजन का इम्पैक्ट होगा, वो वाई एक्सिस में है ना, क्योंकि वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लाई कर रहा है। यस और नो, बस इसमें यही बात है। ये देखो, ये बी एफ है, इसका एक कंपोनेंट जाएगा एक्स एक्सिस में, और आई गेस वो कंपोनेंट आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
कि वो 3 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि भाई आपने एक्स एक्सिस में तो कोई दिक्कत करी ही नहीं ना, कोई कोलिजन हुआ ही नहीं। जो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो भी कोलिजन का गया है वो इस वाली पॉइंट पर गया है। v sin 30 जो भी आएगा यहाँ पर आएगा बेसिकली। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू हो गई आफ्टर कोलिजन, लेट्स से v2, दिस इज द बिफोर कोलिजन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, u1 भी 0, v1 भी 0। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। बेटा 1/2, v2 is the final velocity of the ball, v1 is the initial velocity of the platform, u1 is the, वैसे तो मुझे पता है ऐसे सॉल्व करना ही नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ई यू आएगा क्योंकि प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है, पर ठीक है कर लेते हैं वरना आप भूल जाओगे ये वाली चीज। u1 क्या हो जाएगा 0 और u2 क्या हो जाएगा -4। आप यहां से v फाइनल निकाल सकते हो 1/2 टाइम्स ऑफ 4। देखो आ गया ना ई यू, यस दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछ रहा था कि v फाइनल बता दो, तो v फाइनल आप ऐसे लिख सकते हो 3i कैप प्लस 2j कैप। अगर कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड बता दो, तब आप लिख सकते हो 9 + 4 का स्क्वायर यानी कि √13। कूल, यस मैम। ठीक है। पहली बात, आज आपकी क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है तो धन्यवाद उतना रुकने के लिए। एक क्वेश्चन और दे दूं अगर थोड़ा सा रुक जाओ तो। यस मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच, यू आर सो नाइस। देखा, खाली टीचर को ही मक्खन नहीं लगाते, टीचर भी मक्खन लगा देते हैं बच्चों को। देखो ये रहा हमारे पास प्लेटफॉर्म। इस बार मैंने आपको बोला कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, अब ये भी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। बस कॉम्प्लिकेशन बढ़ाई है और उसी से रिलेटेड बात थी, इसलिए मैंने सोचा कि अभी करा देते हैं। ये जो बॉल है ये किसी एंगल पर आ रही है, ठीक है, और वेलोसिटी, एक सेकेंड, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही है, एंगल यहाँ पर 37 डिग्री है, ठीक है। बॉल आएगी आएगी आएगी, यहाँ पर हिट करेगी, हिट के बाद इधर से जाएगी। भाई के साहब समझ गए हमें क्या निकालना है? वी फाइनल निकालना है। ऑप्शंस दे दो। अरे नहीं, आप ऐसे बता देना क्या आ रहा है, के बाद लिखना पड़ जाता है, मतलब दुख नहीं है मुझे उसका। रिकॉर्डिंग ऑन है। 2150 2153 तक बता दो। मैम इसमें जो x वाला कंपोनेंट है वो तो सेम ही आएगा। ओके, स्टिल थिंक अबाउट इट एंड लेट्स देन आंसर इट। यस मतलब यस, x वाला, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2। मैं हर बार देना भूल जाती हूँ, आप हर बार याद रखा करो पूछने का। हाँ, मतलब x वाला कंपोनेंट सेम नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे देखो, मुझे नहीं पता, मैम आपको पता है। मेरे को 53 के बाद एकदम से ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैम ऑप्शंस,
आप आंसर बता दो, आंसर क्या आ रहा है? मैम एक्स एक्सिस में तो वही 3 और वाई एक्सिस में 1/2। ओके, लक्ष्य सेट 5i कैप प्लस 3j कैप, नहीं 5j कैप प्लस 3i कैप। ओके, वैसे लक्ष्य कोशिश क्या करो, सबसे पहले x कंपोनेंट को आंसर करो, फिर y कंपोनेंट को, तो 3i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब लॉजिक बस इतना है कि ज्यादा केसेस में x कंपोनेंट पहले आता है, x y z ऐसे पढ़ा जाता है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, मैं बता दूं अभी। यस यस देखो मैम हमेशा ध्यान रखना कि v इज इक्वल्स टू यू ई, ये वाला कॉन्सेप्ट तब यूज होगा जब आपका प्लेटफॉर्म होगा रेस्ट में। यहाँ पे प्लेटफॉर्म रेस्ट पर नहीं है, इसलिए आपको बाय डेफिनेशन यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, व्हिच इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इज दैट फाइन? यस मैम। कूल। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी बात। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाई U2 माइनस U1 माइनस U2। ठीक है, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ दिया हुआ है, V2 आपसे पूछा है, V2 मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब अगेन मैंने आपको बोला कि भाई आपको यहाँ पे वेक्टर्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे, मतलब वेक्टर्स ब्रेक करने पड़ेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड मेकिंग सम एंगल 37 डिग्री विद द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट। आपने यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स ब्रेक किए, इधर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, इधर चला जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। आपने बिल्कुल सही बोला, फाइनल वेलोसिटी के लिए भी 3 होगा, और जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आएगी वो हमको देखना है। सही बात? यस मैम। इसको वी वाई बोल देते हैं। चलो, आपको अब एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास प्लेटफॉर्म कैसा है, मूविंग है। तो एक बात देखो, V2 आपको 2 दिया हुआ है, आपको वाई निकालना है। U1 यानी कि बॉल का हो गया डाउनवर्ड जो स्पीड है, कितनी स्पीड है 4 है, लेकिन नेगेटिव वाई में है। U2 क्या है, पॉजिटिव में 2 है, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अच्छा नीचे मैम मैंने यहाँ पे -4 की जगह -5 नहीं आना चाहिए क्यों आएगा -5? मैम, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 5 है ना। बेटा मैंने बोला था कंसीडर वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आप वेलोसिटीज को कंसीडर कीजिए, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग तो 4 है ना, राइट? यस मैम। चलिए पॉइंट कहाँ गया, हाँ यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। हाफ इनटू यहाँ पर हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, -2 इज इक्वल्स टू -VY। आपसे सॉल्व करेंगे -5 आ जाएगा, -VY आ जाएगा, यानी कि VY का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो कुल मिला के इस बार जो आपकी फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है वो आ रहा है बेटा 3i कैप प्लस 5j कैप। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो वो 9 + 25 आएगा। ठीक है, विच इज 34 मीटर पर सेकेंड रूट में। ठीक है, अब आप लोग इतने प्यारे हो ही अभी तक रुके हुए, तो एक बार और थोड़ी सी देर बस एक छोटी सी बात करनी है, वो आपने कर लिया है, बस मैं आपको बता दूं तो आपको थोड़ा याद रह जाएगा। फाइन, बस लास्ट टॉपिक पक्का पक्का। यस मैम। थैंक यू। पता है अब तक आपने जो पढ़ा उसको मैं बस एक बार आपको वापस से सुना रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक तरीके से समरी बोल लो, या फिर मेरे दूसरे लेक्चर जो अब नेक्स्ट होगा, कभी भी जब भी होगा मिड सेमेस्टर ब्रेक के बाद या पहले, उसका बेस समझ लो। ओब्लिक कोलिशन, सबसे पहले आपने ये सीखा कि ओब्लिक कोलिशन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आपको एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर जो आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो ये है, राइट? लेकिन जो वेलोसिटीज है हो सकता है वो भाई ऐसे हो। सही बात, सम u1 सम u2। आपको ऐसे केसेस में क्या करना है, आप थोड़ा सा बस ध्यान से एक बात सुन लीजिए कि सबसे पहले तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, कोई सा भी कोलिजन है मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक, सेकंड बात क्या, यस मैम। सेकंड बात ये होगी कि यहाँ पर जो भी
वैल्यू परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि आपने अभी प्रीवियस केसेस में देखा, वो जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट था वो कांस्टेंट था ना। Yes, ma'am. यस, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी which is perpendicular to line of impact that remains constant। ठीक है, हम उसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। इसके अंदर थर्ड बात जो आती है वो ये आती है कि वी विल कंसिडर फाइनल वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम फाइनल वेलोसिटीज को लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। और इसका फोर्थ बात ये आती है, मतलब फोर्थ बात ये आता है, बहुत आती है, हाँ आता है, जो भी है। फोर्थ बात ये है कि भाई ये जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसमें जितनी भी वेलोसिटीज आपने मेंशन करी हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये एंडिंग में भी बता रही हूँ, दैट इज यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो बातें है ना बेटा, ये सारी की सारी वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही आप कंसिडर करोगे। इज दैट ओके? ओके मैम। ओके, तो बस एक ये वाला जो डायग्राम है इससे आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी, जैसे कि ये रही वेलोसिटी m1, मतलब मास m1, ठीक है। थोड़ा सा दूर बना दीजिए m2, क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं बिफोर कोलिजन, और लेट्स से ये मूव कर रहे हैं u1 से u2 से, ठीक है। अभी कुछ एंगल भी बना रहे होंगे, ये ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा मतलब गंदा बन गया, आप समझ जाओ, ठीक है। मेकिंग सम एंगल थीटा, मेकिंग सम एंगल लेट्स से फाई, ठीक है। फ्रैक्शन का डायग्राम लग रहा है कि मीडियम चेंज हो जाता है, वो बेंड हो रही है लाइक। ना ना ना, अब देखो इसके आप कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो। एक तो आएगा इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, एक जाएगा इसके परपेंडिकुलर, एक आएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, एक जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा जाएगा, u1 साइन थीटा, यहाँ जाएगा u2 साइन फाई। मेरा कहने का मतलब ये था कि u1 साइन थीटा, u2 साइन फाई ये चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर क्या गया बेटा, u1 cos थीटा, और इधर गया u2 साइन फाई, सॉरी cos फाई, ये चेंज होंगे क्योंकि ये आ रहे हैं अलोंग द, बोलो बोलो, नहीं समझ आया, along the line of इम्पैक्ट। impact. यस, देखो ये होगा यहाँ पे कोलाइड। अब कोलाइड होने के बाद आपने फिर से बनाया इस पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ऐसे 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 और ऐसे। अब मेरा बस यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि ये वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलरली u1 साइन थीटा ही रहेगी, यहाँ पे परपेंडिकुलरली u2 साइन फाई ही रहेगा। अब जो वैल्यू चेंज हुई वो यहाँ चेंज हुई, लेट्स से यहाँ v1 हो गई, यहाँ v2 हो गई, क्योंकि कोलिजन का जो इम्पैक्ट है वो इधर है। फील हो गई ये बात? Yes, ma'am. बस, तो बस इसमें इतनी सी ही बात थी कि अगर अब आपसे यहाँ पे कोई पूछे कि इसका नेट वेलोसिटी बता दो, तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या आएगी, v स्क्वायर 1 प्लस u स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी नेट वेलोसिटी आएगी v2 का स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। समझ में आया? Yes, ma'am. अगर मैं आपको बोलूंगी कि मोमेंटम का कंजर्वेशन बता दो, तो आप कहोगे, याद रखना मैंने बोला वो वेलोसिटीज कंसीडर करोगे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर होंगी, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे p इनिशियल बराबर p फाइनल, यानी कि m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2 cos फाई इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। आई गेस मेरे सारे पॉइंट्स कवर हो गए जो मुझे आपको बताना था, सिर्फ मैंने ये वाली वेलोसिटीज कंसीडर करी है मोमेंटम कंजर्वेशन के दौरान। कूल? Yes, ma'am. तो आज की क्लास के लिए आप लोगों को स्पेशली थैंक यू।
आप इतना आगे तक रुक गए, वैसे ज्यादा आगे हुआ नहीं है, 15-20 मिनट हुआ है, बट स्टिल थैंक यू सो मच। गुड, एंड दिस इज स्माइली फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। Good night.